प्रिय राजन, उस पुरुष का जन्म राजा इक्ष्वाकु के महान परिवार में हुआ था। भगवान रामचंद्र का जन्म भी इसी परिवार में हुआ था। वह महान राजा मानधाता का पुत्र था। वह स्वयं भी एक महापुरुष था और मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध था। राजा मुचुकुंद ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक सिद्धांतों का अत्यंत दृढ़ता से पालन करता था और वह सत्य प्रतिज्ञ था। वह इतना बलशाली था कि असुरों से युद्ध करते समय इंद्र आदि देवता भी उसकी सहायता की याचना करते थे और इस प्रकार अनेक बार देवताओं की रक्षा करने के लिए उसने असुरों से युद्ध किया था। कार्तिकेय के नाम से विख्यात देवताओं के सेनापति राजा मुचुकुंद के युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु एक बार कार्तिकेय ने राजा से कहा कि वे असुरों से युद्ध करने में अत्यंत कष्ट उठा चुके हैं, अतः अब वे युद्ध से अवकाश लेकर विश्राम करें। सेनापति कार्तिकेय ने राजा मुचुकुंद को संबोधित किया, प्रिय राजन, देवताओं के हेतु आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। आपका राज्य किसी प्रकार के शत्रु के भय से मुक्त एक उत्तम राज्य था, किंतु आपने अपना राज्य त्याग दिया, अपने ऐश्वर्य तथा संपत्ति की उपेक्षा की और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति की भी चिंता नहीं की। देवताओं के लिए असुरों से युद्ध करते समय आप अपने राज्य से दीर्घ काल तक अनुपस्थित रहे और उस अनुपस्थिति के कारण समयानुसार आपके परिवार, आपकी संतान, आपके संबंधियों तथा आपके मंत्रियों का स्वर्गवास हो चुका है। काल किसी भी मानव की प्रतीक्षा नहीं करता है। अब यदि आप अपने घर लौट भी जाएं, तो वहां आपको कोई भी जीवित नहीं मिलेगा। काल का प्रभाव अत्यंत बलवान होता है। काल इतना शक्तिशाली तथा बलवान है क्योंकि यह श्री भगवान का एक प्रतिनिधि है। अतएव काल बलवानतम व्यक्ति से भी बलवान है। काल का प्रभाव बिना किसी कठिनाई के सूक्ष्म वस्तुओं में भी परिवर्तित ला सकता है। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार पशुपालक मदारी अपनी इच्छानुसार पशुओं को वश में कर लेता है, उसी भांति काल भी वस्तुओं में अपनी इच्छानुसार समजन कर लेता है। महाकाल के द्वारा किए गए प्रबंध में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मुचुकुंद को इस प्रकार संबोधित करते हुए देवताओं ने उनसे कहा कि मुक्ति के वरदान के अतिरिक्त वह उनसे अपनी रुचि के अनुसार कोई भी वरदान मांग ले। भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। अतएव भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण का दूसरा नाम मुकुंद है, क्योंकि वे मुक्ति दे सकते हैं। राजा मुचुकुंद अनेकानेक वर्षों से सोए नहीं थे। वे युद्ध के कर्तव्य में संलग्न थे और इसलिए बहुत थके हुए थे। अतः जब देवताओं ने वरदान मांगने को कहा तो मुचुकुंद को केवल निद्रा का विचार आया। उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, देवताओं में श्रेष्ठ प्रिय कार्तिकेय, मैं अब सोना चाहता हूँ। मैं आपसे यह वरदान चाहता हूँ कि जो कोई मेरी निद्रा में बाधा डालने का प्रयास करे और मुझे असमय उठाए, उसे मैं केवल एक दृष्टिपात में भस्म कर दूं। कृपया मुझे यह वरदान दीजिए। देवता कार्तिकेय सहमत हो गए और उन्होंने
यह भी वरदान किया कि वे पूर्ण विश्राम करने में समर्थ होंगे। तदंतर राजा मुचुकुंद ने पर्वत की गुफाओं में प्रवेश किया। कार्तिकेय के वरदान की शक्ति से मुचुकुंद द्वारा काल यवन पर दृष्टिपात मात्र से वह भस्म हो गया। जब यह घटना पूरी हो गई, कृष्ण मुचुकुंद के सम्मुख आए। वास्तव में श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को उनकी तपस्या से मुक्ति देने के लिए ही गुफा में प्रवेश किया था, किंतु वे उनके समक्ष पहले नहीं आए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि पहले कालयवन मुचुकुंद के समक्ष आए। श्री भगवान का यही स्वभाव है। वे एक कार्य इस प्रकार से करते हैं कि उससे अन्य अनेक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण गुफा में सोते हुए मुचुकुंद का उद्धार करना चाहते थे, साथ ही साथ मथुरा पर आक्रमण करने वाले कालयवन का उद्धार भी करना चाहते थे। इस कार्य से उन्होंने सभी प्रयोजन सिद्ध कर लिए। जब भगवान श्री कृष्ण मुचुकुंद के समक्ष प्रकट हुए, तब राजा ने पीत वस्त्रधारी श्री वस्त्र के चिन्ह से चिन्हित वक्ष वाले श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण के कंठ में कौस्तुभ मणि लटक रही थी। कंठ से लेकर जानुओं तक लटकती हुई वैजयंती माला धारण किए हुए श्री कृष्ण मुचुकुंद के समक्ष चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत ज्योतिर्मय थे। उनके मुख पर अत्यंत सुंदर मुस्कान थी। उनके दोनों कानों में रत्न जड़ित कुंडल थे। श्री कृष्ण मानव की कल्पना से कहीं अधिक सुंदर लग रहे थे। वे न केवल इन लक्षणों से युक्त प्रकट हुए, अपितु उन्होंने मुचुकुंद पर एक अत्यंत तेजस्वी दृष्टि डाली और राजा का मन आकर्षित कर लिया। यद्यपि वे सर्वाधिक पुरातन श्री भगवान थे, तथापि वे एक नव किशोर के समान प्रतीत हो रहे थे और उनकी चाल मुक्त हिरण के समान थी। वे अत्यंत बलशाली प्रतीत हो रहे थे। बल में उनकी श्रेष्ठता इतनी अधिक है कि प्रत्येक मानव को उनसे भयभीत होना चाहिए। जब मुचुकुंद ने श्री कृष्ण के तेजस्वी स्वरूप को देखा, तब उनमें भगवान के विषय में कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक भगवान से प्रश्न करना आरंभ किया। प्रिय भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस पर्वत कंदरा में कैसे आए? आप कौन हैं? मैं देख सकता हूँ कि आपके चरण कोमल कमलों के समान हैं। कांटों तथा झाड़ियों से पूर्ण इस वन में आप किस प्रकार चल सके, मुझे यह देखकर अचरज हो रहा है। अतएव आप बलवानों में परम बलवान श्री भगवान तो नहीं हैं? आप समस्त प्रकाश और अग्नि के मूल स्रोत तो नहीं हैं? क्या मैं सूर्य, चंद्र अथवा देवेंद्र, इंद्र आदि महान देवताओं में से आपको एक समझूं, अथवा आप किसी और ग्रह के अधिपति देवता लोकपाल हैं? मुचुकुंद को भली भांति ज्ञात था कि प्रत्येक उच्चतर लोक का अपना लोकपाल होता है। वे आधुनिक मानव की भांति अज्ञानी नहीं थे, जो यह मानते हैं कि पृथ्वी लोक जीवों से पूर्ण है और अन्य ग्रह रिक्त है। श्री कृष्ण के किसी अज्ञात लोक के अधिपति देवता होने के विषय में मुचुकुंद की जिज्ञासा अत्यंत उपयुक्त थी। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण राजा मुचुकुंद तत्काल समझ गए कि भगवान कृष्ण जो उनके समक्ष इस प्रकार के ऐश्वर्य युक्त लक्षण में प्रकट हुए हैं, भौतिक ग्रहों के अधिपति देवताओं में से एक नहीं हो सकते थे। वे अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण होंगे, जिनके अनेक विष्णु रूप हैं। अतएव मुचुकुंद ने उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु माना। मुचुकुंद यह भी देख सकते थे कि भगवान की उपस्थिति से गुफा का गहन अंधकार नष्ट हो गया था। अतएव
वे श्री भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते थे। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि जहाँ कहीं भी अपने दिव्य नाम, गुण अथवा स्वरूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, वहाँ अज्ञान का अंधकार नहीं रह सकता है। वे अंधकार में रखे गए एक दीपक की भांति हैं। अंधकार युक्त स्थान को वे तत्काल प्रकाश से पूर्ण कर देते हैं। राजा मुचुकुंद भगवान कृष्ण का परिचय जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। अतएव उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम, यदि आप मुझे अपना परिचय जानने के योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं, आपका वंश कौन सा है, आपका व्यवसाय क्या है और आपके परिवार की परंपरा या गोत्र क्या है। राजा मुचुकुंद ने भगवान को पहले अपना परिचय देना उचित समझा, अन्यथा उन्हें भगवान का परिचय पूछने का कोई अधिकार नहीं था। निम्न पद का व्यक्ति उच्च पद वाले व्यक्ति का परिचय नहीं पूछ सकता। यदि पूछते समय वह पहले अपना परिचय नहीं देता है, यह शिष्टाचार है। अतएव राजा मुचुकुंद ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया, प्रिय भगवान, पहले मुझे आपको अपना परिचय देना चाहिए। मैं सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के वंश से संबंधित हूँ, किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं अपने पूर्वज के समान महान नहीं हूँ। मेरा नाम मुचुकुंद है। मेरे पिता का नाम मानधाता था और मेरे बाबा महान राजा युवनाश्व थे। सहस्त्रों वर्ष तक विश्राम न करने के कारण मैं अत्यंत श्रमित था और इस कारण मेरे शरीर के अंग शिथिल और कार्य करने में लगभग असमर्थ थे। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मैं इस एकांत कंदरा में विश्राम कर रहा था, किंतु किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे उठने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि मैं नहीं चाहता था, तथापि किसी ने मुझे उठा दिया है। इस प्रतिकूल कार्य के लिए मैंने एक दृष्टिपात मात्र से उस व्यक्ति को भस्म कर दिया। सौभाग्यवश अब मैं आपके देदीप्यमान तथा सुंदर रूप में आपके दर्शन कर सकता हूँ। अतएव मेरा विचार है कि मेरे शत्रु के वध का कारण आप हैं। प्रिय भगवान, आपकी अंग कांति मेरे नेत्रों को असह्य है। इसी कारण मैं ठीक से आपके दर्शन नहीं कर सकता हूँ। मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूँ कि आपके तेज के प्रभाव से मेरी शक्ति कम हो गई है। मुझे ज्ञात है कि आप समस्त जीवों की आराधना के योग्य हैं।